आनंदम परमसुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे यम के फंद। गुरु नारायण रूप हैं गुरु ज्ञान के घाट, गुरु के बचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट, मन के मिटे उचाट। प्रेम श्री सुखदेव भगवान की जय, परम गुरुदेव महाराज की जय। आज मेरा लक्ष्य में आया है कि दृष्टा लिया यदि जान तो चित्त उसमें दीजिए, क्या सत्य है क्या है असत्य संशय कभी मत कीजिए। हम लोग जानते हैं कि दृष्टा और दृश्य यानी कि जो देखने वाला दृष्टा है और जो दिखाई दे रहा है वो दृश्य है। लेकिन केवल देखने वाले को कह दिया जाए कि जो भी देख रहा है वो दृष्टा है, तो उसको दृष्टा नहीं माना जाएगा। जैसे छोटा बालक जब गर्भ से बाहर आता है तो वो देखता रहता है, इसलिए कि उसके पास स्वर तो हैं, रोता तो है, लेकिन उसके पास व्यंजन नहीं है और बाहर के जो अज्ञान है, अविद्या है, अभी उसके अंदर नहीं डाला गया है, यानी कि उसके मन में, बुद्धि में, चित्त में वो टेप नहीं हुआ है, वो अंकित नहीं हुआ है। इसलिए वह बालक देखता रहता है, अपलक देखता रहता है, यानी कि पलक भी नहीं गिरता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दृष्टा में स्थित है, वो अज्ञान में दृष्टा है, उसको दृष्टा नहीं कहेंगे। दृष्टा के पास बुद्धि नहीं, विवेक होता है। दृष्टा इन जागृत की आँखों से नहीं, अनुभव की आँख से देखता है। दृष्टा के पास इच्छा नहीं, उसके पास संकल्प होता है, वो विकल्प से रहित होता है। तो जब हम देखने की क्रिया यानी कि ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर के करते हैं, जैसे पशु पक्षी पेड़ पौधे जितने भी हैं, इस तरह तो सभी देख रहे हैं, तो वो दृष्टा भाव में प्रतिष्ठित नहीं है। जब हम विवेक की आँख से देखते हैं, जब हम आत्मा की आँख से देखते हैं, तब उसको दृष्टा माना जाएगा कि आप साक्षीपना में प्रतिष्ठित हैं। यानी कि जो देखना चाहिए वो देख रहे हैं, जो सुनना चाहिए वो सुन रहे हैं, जो करना चाहिए वो कर रहे हैं, जहाँ जाना चाहिए वहाँ जा रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए उसको नहीं खा रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए उसको नहीं पी रहे हैं। यानी कि वहाँ विवेक जागृत है और विवेक से जागृत होने से वहाँ पर आप इंद्रियों को ज्ञानमय कर रहे हैं, मन को ज्ञानमय कर रहे हैं। यानी कि आप वहाँ उपदेष्टा भी बन रहे हैं और इसके बाद उपकर्ता भी बन रहे हैं। तब आप उपद्रष्टा माने जाएंगे। नहीं तो ये तो प्रज्ञावादिता और भोगवादिता का सिद्धांत हो जाएगा कि हम देखने की क्रिया हो रही है और अशास्त्रीय कार्यों को और अधर्ममय कार्यों को, अनर्गल कार्यों को जो नहीं करना चाहिए उसको कर रहे हैं, तो ये इसको नहीं माना जाएगा कि हम दृष्टा भाव में प्रतिष्ठित हैं। तो जब विवेक के द्वारा और ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर के, इंद्रियों को ज्ञान में करके, मन को ज्ञान में प्रतिष्ठित करके जब कार्य किया जाता है, तब हम साक्षी भाव में प्रतिष्ठित हैं। जहाँ मन निर्विकार हो, निर्विषयी हो, सारी इंद्रियाँ निर्विकार और निर्विषयी हों, निर्मोहता को देने वाली हों, तब वहाँ साक्षीपना माना जाएगा।
मेरा लक्ष्य में यह भी आया है कि मन का दृष्टा रहे निरंतर, पृथक आप को जाने, चरम सिद्धांत यही योग का वेद संस्कृति जाने। यानी कि वह सारे विचारों का साक्षी होता है। सारे विचारों का साक्षी का मतलब कि सारे जो भी जहाँ से अनर्गल विचार आ रहे हैं जो नहीं आना चाहिए, तो वहाँ ये तो निश्चरति मनस संचल मिश्रम, वह ले जा करके उन को भगवान में नित्य निरंतर लगाने का प्रयास करता है। चाहे नित्य निरंतर लगाता है तब वह चरम सिद्धांत माना जाता है योग का। जब हम नित्य निरंतर भगवान के तरफ अग्रसर बढ़ रहे हैं और भगवान में अपने मन बुद्धि चित्त को लगा रहे हैं, तब माना जाएगा कि हम साक्षी भाव में स्थित हैं, दृष्टा भाव में स्थित हैं। आगे कहते हैं कि दृष्टा लिया यदि जान तो चित्त उसमें दीजिए, क्या सत्य है क्या है ऐसा संशय कभी मत कीजिए। अब सद्गुरु ने बता दिया कि आप दृष्टा हो। ये जितने भी संसार में दिख रहा है, जो अनित्य है, परिवर्तनशील है, हमेशा परिवर्तन हो रहा है, तो यह जितनी भी दिखने वाली चीज़ें हैं जो परिवर्तनशील हैं, उनसे आप अनासक्त होकर के आप साक्षी भाव में प्रतिष्ठित होने का प्रयास करें। और यह मंत्र भी दे दिया गया कि गुरु आदेशानुसार मैं अपने आप को शरीर न मानकर आत्मा, जीवात्मा, अंतरात्मा मानूंगा तथा जानूंगा। यानी कि साक्षी भाव में आत्मा ही स्थित रह सकता है, वर्तमान में आत्मा ही स्थित रह सकता है। जब आप अपने को शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा मानेंगे, तभी साक्षी भाव में प्रतिष्ठा हो पाएगी। और संपूर्णता से जब यम नियम का पालन करेंगे, संपूर्णता से सद्गुरु के सिद्धांत को पालन किया जाएगा, तब जो है आत्मभाव में प्रतिष्ठित होंगे। जब आत्मभाव में प्रतिष्ठित होंगे तब जाकर के साक्षी भाव धीरे धीरे माने उतरेगा। लेकिन नींव मजबूत नहीं होने से साक्षी भाव पकड़ में नहीं आता है। गुरु का ज्ञान माने पकड़ में नहीं आता है। गुरु ने बता दिया कि आप शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हैं, लेकिन उसको हम उसमें संशयात्मक वृत्ति हो जाती है, संशय होता रहता है। उसको हम सच, कभी असत्य सही है कि नहीं है, उसमें प्रतिष्ठा नहीं हो पाती है। यानी कि जिस प्रकार के उस सत्य को पकड़ना चाहिए, वो सत्य को हम पकड़ नहीं पाते हैं। इसलिए कि असत्य में और अविद्या में, अज्ञान में इतनी प्रतिष्ठा हो चुकी है कि वह सत्य पकड़ में नहीं आता है, इसलिए संशय होता है। और कहते हैं कि संशयात्मा वृत्ति वाला व्यक्ति की कभी उद्धार नहीं होता है। माने यह ज्ञान है कि मैं शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हूँ। गीता जी में भी कहते हैं कि न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, माने ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी साधन नहीं है। और आगे कहते हैं कि श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्प्रयसेन्द्रिया, माने वो श्रद्धा से और तत्परता से और सतेंद्रियता से वह ज्ञान अपने अंदर उतरता है। और यदि वह आपके अंदर ज्ञान नहीं उतर रहा है और आप में संशय हो रहा है, तो कहते हैं कि यज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न पुरो न सुखम संस आत्मनः। कहते हैं कि विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है, न सुख ही है। इसलिए ज्ञान संचिन्न संशयम, इसलिए इस ज्ञान से इस संशय का निवारण करके जो सद्गुरु कहते हैं उस पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तब जाकर के जब आपको दृढ़ विश्वास होगा और जो ज्ञान के सूत्र बताए गए हैं उसको नित्य निरंतर स्मरण करेंगे, तब जाकर के थोड़ा बहुत धीरे धीरे यानी कि साक्षी भाव में आप प्रतिष्ठित होने लगेंगे। जैसे स्वप्न होता है और स्वप्न में रोते हैं, हंसते हैं, भय होता है, लेकिन जिस समय हम स्वप्न देखते हैं उस समय सारी प्रक्रिया जैसा स्वप्न होता है उस प्रकार की प्रक्रिया होती है। लेकिन जैसे ही
स्वप्न से हम जागृत में आते हैं और जब ये समझ जाते हैं करी ये तो स्वप्न था, तो वैसे ही भय की निवृत्ति हो जाती है और जो रो रहे थे रोना बंद हो जाता है, जो हंस रहे थे हंसना बंद हो जाता है, यानी कि सारी संशयों की निवृत्ति हो जाती है। वैसे ही जब सद्गुरु बता दिए कि नहीं, आज तक तुमने जो भी सुना है, जो भी देखा है, जो भी किया है वह सत्य नहीं है। सत्य यह है कि तुम इस शरीर सहित सारे संसार के साक्षी हो, तुम्हारा स्वरूप अलग है। तो उसमें दृढ़ विश्वास, दृढ़ श्रद्धा जब होगी गुरुदेव के वचनों पर, और जब यम नियम का हम संपूर्णता से पालन करेंगे, तब जाकर के वह ज्ञान पकड़ में आएगी और तब जाकर के अज्ञान की निवृत्ति होगी। आगे गीता तत्वबोध में भी कहते हैं कि दृष्टा हूँ जब जानते क्या पाने की इच्छा, काम आदि को सहन करो यह अध्यात्म तितिक्षा। यदि आप दृष्टा को सद्गुरु ने सिद्ध भी कर दिया, दृश्य अलग है, दृष्टा अलग है, आप शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हैं, आप दृष्टा हैं, तो फिर जितने भी विकार हैं उसको सहन करना, माने जो भी विकार आ रहा है उससे व्याकुल नहीं होना, उसको गुणों से युक्त प्रकृतिगत मान करके उसको सहन करना, यह आध्यात्मिक तितिक्षा के अंतर्गत आता है। और उसको जो सहन कर लेता है वही उस ज्ञान को प्राप्त करता है, वही योग को प्राप्त करता है और वही सुखी होता है, ऐसा शास्त्रों में और गुरुदेव ने भी कहा है। तो इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में वाणी को विराम। हरि ओम तत्सत। आरती गावे प्रभु चरणन की।